नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के सदृशता से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। देखिए, रीजनिंग का ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते हैं। सदृशता मतलब समानता हमें देखनी पड़ती है कि किस तरह समान है। इसमें हमें अपने जीके का, अपने सिक्स सेंस का, अपने नॉलेज का ही उपयोग करना होता है। इसमें कोई रूल नहीं होता है जैसे रीजनिंग के अन्य चैप्टर में होता है। तो ये देखने में तो बड़ा आसान होता है, लेकिन असल में ये बहुत कठिन चैप्टर होता है। तो चलिए आज मैं इसी के टॉप 25 जो है क्वेश्चन आपको कराती हूँ, जिसमें आपके ज़्यादा कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। तो शुरू करें। इसके पहले आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से है उसी प्रकार बकरे का संबंध किससे है। हमें इन दोनों में संबंध देखना पड़ता है। इन दोनों में जो संबंध होगा वही बकरे में, इनमें जो आंसर होगा उनसे होगा। देखिए, गीदड़ जो होता है वो मांसाहारी होता है, तो बकरा क्या है? बकरा है शाकाहारी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, शाकाहारी। जिस प्रकार गीदड़ मांसाहारी है उसी प्रकार बकरा शाकाहारी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है। देखिए, सरसों क्या है? बीज है। सरसों राई कहते हैं जिसे, वह बीज है। तो उसी प्रकार गाजर क्या है? गाजर आपको पता है, गाजर जड़ है, जमीन के अंदर से निकाली जाती है और वो उस पौधे की जड़ होती है। तो सरसों जो है बीज है, उसी प्रकार गाजर जड़ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस प्रकार ग्राम का संबंध सहिती मास से है उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है। देखिए, सहिती मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो ग्राम जो है वो द्रव्यमान की एक इकाई है। तो उसी प्रकार सेंटीमीटर किसकी इकाई है? सेंटीमीटर लंबाई की इकाई है। जैसे ग्राम द्रव्यमान मतलब मास मतलब सहिती की इकाई है, उसी प्रकार सेंटीमीटर लंबाई की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार नेल का संबंध नेल कटर से है उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे है। नेल मतलब नाखून, नाखून का संबंध नेल कटर मतलब नाखून कटर से हुआ है, उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे है। तो देखिए, नाखून जो है हम नाखून कटर से काटते हैं, मतलब नेल जो हम नेल कटर से काटते हैं। तो हेयर मतलब हमारे बाल हम किससे काटते हैं। इसमें देखिए, कंघी से तो काटेंगे नहीं, कैंची से काटेंगे। तो आंसर हमारा कैंची हो जाएगा। जिस प्रकार नेल का संबंध नेल कटर से है उसी प्रकार हेयर का संबंध कैंची से है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। देखिए, जिस प्रकार सैनिक जो है सेना का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक सदस्य होता है, उसी प्रकार खिलाड़ी जो है टीम का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक सदस्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, टीम। क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है इस प्रकार पीतल का संबंध किससे है। तो लोहा क्या है? एक धातु है, और पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो लोहे का संबंध धातु से है और पीतल का संबंध मिश्र धातु से है। क्वेश्चन नंबर 7, जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। देखिए, पंखुड़ी फूल का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। उसी प्रकार खिलाड़ी जो है टीम का एक भाग है, एक हिस्सा है। तो इसका आंसर भी टीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार काले का संबंध गोरे से है उसी प्रकार नीचे का संबंध किससे है। यहाँ देखिए, काले का विलोम है गोरा, तो उसी प्रकार नीचे का विलोम क्या होगा? ऊंचा। तो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। काले का संबंध गोरे से है उसी प्रकार नीचे का संबंध ऊंचा से है। क्वेश्चन नंबर 9,
जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है, उसी प्रकार हरा का संबंध किससे है। तो जो हेडलाइट लगी होती हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए, उसमें जब लाल बत्ती जलती है तो क्या मिलता है, रुकने का संकेत मिलता है। और जब हरी बत्ती चालू होती है तब क्या संकेत मिलता है, हमें चलने का संकेत मिलता है। तो हरा संबंध हो जाएगा चलने से। तो लाल का संबंध जिस प्रकार रुकने से है, उसी प्रकार हरे का संबंध चलने से है। क्वेश्चन नंबर 10। जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है, उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है। इसमें भी विलोम लिया गया है। जाओ का विलोम है आओ, तो ऊंचा का विलोम हो जाएगा नीचा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है। अमरूद क्या है, फल है, और गाजर क्या है, जड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जड़। अमरूद फल है तो अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध जड़ से है, क्योंकि गाजर जो है एक जड़ है। क्वेश्चन नंबर 12। जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार जूते का संबंध किससे है। तो फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और जूता किससे बनता है, इसमें देखिए आंसर मिल जाएगा आपको डी, चमड़ा। जिस प्रकार फर्नीचर लकड़ी से बनता है, उसी प्रकार जूता जो है वो चमड़े से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है। जिस प्रकार माता जो है बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार वृक्ष जो है वो फूल को जन्म देते हैं। तो इसका आंसर होगा फूल, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध हो जाएगा फूल या फल होता जो भी, उससे हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है, उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है। दीवार जिस प्रकार ईंट से मिलकर बनती है, वाक्य उसी प्रकार शब्द से मिलकर बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शब्द। दीवार का संबंध ईंट से है, उसी प्रकार वाक्य का संबंध शब्द से है। क्वेश्चन नंबर 15। जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है, उसी प्रकार बैगन का संबंध किससे है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मूल जो है वो जड़ के लिए लिखा गया है, जड़ को मूल भी कहते हैं। तो मूली भी गाजर की तरह जड़ है, और बैगन क्या है, बैगन है हमारा फल। अब आप ये मत सोचिए कि जो खाने वाले फल होते हैं, तो देखिए जो भी पेड़ होते हैं उन सभी में फल होते हैं। इस तरह करेला हो, भिंडी हो, जो भी हो, उस वृक्ष का वो फल होता है। तो इसी प्रकार बैगन क्या है, फल है। वरना आप देखेंगे कि बैगन सब्जी होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मूली का संबंध मूल से है, उसी प्रकार बैगन का संबंध फल से है। जिस प्रकार पेड़ का संबंध झाड़ी से है, उसी प्रकार पहाड़ का संबंध किससे है। जिस प्रकार पेड़ का छोटा रूप होता है झाड़ी, उसी प्रकार पहाड़ का छोटा रूप होता है श्रेणी। तो जिस प्रकार पेड़ का संबंध झाड़ी से है, उसी प्रकार पहाड़ का संबंध श्रेणी से है। क्वेश्चन नंबर 17। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह से टीम बनती है, उसी प्रकार जहाज़ों के समूह से बेड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेड़ा। क्वेश्चन नंबर 18। जिस प्रकार मोती का संबंध हार से है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है। जिस प्रकार मोतियों का हार बनता है, उसी प्रकार फूलों की माला बनती है। मोतियों का हार बनता है, उसी प्रकार फूलों की माला बनती है। क्वेश्चन नंबर 19। जिस प्रकार बीज का संबंध फल से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। बीज हमें जिस प्रकार फल से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार फल हमें फूल से प्राप्त होते हैं। पहले वृक्ष में फूल आता है, फूल परिपक्व होकर फल बनता है, और फल के से हमें बीज मिलते हैं।
तो फूल से हमें मिलते हैं फल और फिर फल से मिलते हैं हमें बीज। जिस प्रकार बीज का संबंध फल से है उसी प्रकार फल का संबंध फूल से है। क्वेश्चन नंबर 20। जिस प्रकार एन का संबंध जापान से है उसी प्रकार पाउंड का संबंध किससे है। एन जो है वो जापान की मुद्रा है, तो उसी प्रकार पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 21। जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडा से है उसी प्रकार भाप का संबंध किससे है। देखिए बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है, तो भाप क्या होती है, भाप गर्म होती है। उसका आंसर हो जाएगा डी, गर्म। बर्फ ठंडा, भाप गर्म। क्वेश्चन नंबर 22। जिस प्रकार नदी का संबंध नहर से है उसी प्रकार हिम नदी का संबंध किससे है। जिस प्रकार नदी से नहर निकलती है उसी प्रकार हिम नदी जो है नदी से निकलती है, तो नदी का संबंध नहर से है उसी प्रकार हिम नदी का संबंध नदी से है। क्वेश्चन नंबर 23। जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है। अब इसमें आपको देखिए हर जगह की जो है राजधानियाँ और मुद्राएं याद होनी चाहिए। तो टका जो है जिस प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा है उसी प्रकार युआन जो है वो चीन देश की मुद्रा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 24। जिस प्रकार जमुना का संबंध हिम से है उसी प्रकार जलना का संबंध किससे है। जिस प्रकार जमकर हिम मतलब बर्फ बन जाती है कोई भी वस्तु, उसी प्रकार जलकर कोई भी वस्तु राख हो जाती है, तो जमुना का संबंध हिम मतलब बर्फ से है, उसी प्रकार जलने का संबंध राख से है। क्वेश्चन नंबर 25। जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है। इसका आंसर है डी, प्रायद्वीप। जिस प्रकार खाड़ी के तीनों ओर भूमि होती है उसी प्रकार समुद्र के तीनों ओर प्रायद्वीप होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।